आज करेंगे हम कोशिका संरचना एवं प्रकार है। ठीक है, अध्याय है 8वां अध्याय है। आज है चैप्टर का नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार है। ठीक है, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। सुना कभी कोशिका के बारे में? सुना क्या होता है? नाम सुना है। इंग्लिश में मीनिंग नहीं पूछा मैंने। क्या होती है कोशिका? देखो, चाहे सजीव है, ठीक है, चाहे निर्जीव है, कोई भी वस्तु है, वस्तुएं या सजीव है या निर्जीव है। वस्तुएं कौन कौन सी होती है? चाहे सजीव होती है या कौन सी होती है? जो वस्तु होती है दो होगी, चाहे सजीव होगी या दूसरी क्या होती है? निर्जीव। दो वस्तुएं होती है, एक सजीव होती है, एक निर्जीव होती है। सजीव क्या होता है? जो सांस लेता है, जो भी सांस लेता है उसे क्या बोलते हैं हम? सजीव। ठीक है, और जो सांस नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं? निर्जीव। निर्जीव क्या बोलते हैं? निर्जीव क्या बोलते हैं? निर्जीव बोलते हैं। ठीक है, तो वस्तुएं दो होती हैं, एक होती है सजीव, दूसरी होती है निर्जीव। ठीक है, तो चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, हर एक जो भी सजीव होगा वो मूलभूत कार्य संपादित करता है। ठीक है, मतलब जो सजीव है वो कुछ ना कुछ कार्य करेगा। क्या करेगा? कुछ ना कुछ कार्य करेगा। देखो, अब कोई भी चीज है, इसमें क्या होंगे? विभिन्न अंग। क्या होंगे? जो सजीव है इसमें क्या होंगे? विभिन्न अंग होते हैं। कोई भी सजीव है उसमें क्या होगा? विभिन्न अंग। मनुष्य क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव। इसमें क्या है? विभिन्न अंगों के समूह होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। देखो, कोशिका क्या होगी? अब जो सजीव है उसमें क्या होगी? कोई भी सजीव चीज बनी है वो किससे बनेगी? कोशिका से। किसके? कोशिका से। किससे? जो कोशिका। अब देखो, जो कोशिका है, कोशिका पढ़ने से पहले कोशिका क्या होती है? जो कोशिका है उसके बारे में सबसे पहले जिसने अध्ययन किया था, जिसने बताया था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। जो कोशिका का सबसे पहले जिसने अध्ययन किया था, जिसके बारे में बताया था, वो था रॉबर्ट हुक। क्या था? रॉबर्ट हुक। या क्वेश्चन आए कि कोशिका की खोज किसने की या कोशिका ने सबसे पहले अध्ययन किसने किया? वो था रॉबर्ट हुक। क्या था? रॉबर्ट हुक था। इसने क्या किया कि जो पेड़ होता, क्या होता है? पेड़ पता है ना? पेड़ का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको निकाला, एक हिस्सा निकाला, इतना सा उसने हिस्सा निकाल लिया। क्या किया? जो पेड़ था, पेड़ का जो छाल होती है, जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, सब जैसा, उसको उसने निकाल लिया। उस छाल को निकालने के बाद उसने किया कि जो उसमें जब सूक्ष्मदर्शी, किसका उपयोग किया? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया। उसमें क्या पाया? उसमें पाया कि उसमें जो उसने छाल निकाली है उसमें होती है क्रॉक की पतली स्लाइड होती है। क्या होती है? जो भी उसने देखा कि जो कोशिका है आपके पास उसमें क्या होती है? क्रॉक की पतली क्या होती है? स्लाइस ली। क्या किया उसने क्या किया कि कोक की जो पतली स्लाइस थी उसको लिया। जो उसने छाल निकाली उसमें से एक उसने क्या निकाला? एक क्रॉक की पतली स्लाइस निकाली। क्या निकाली? क्रॉक की पतली स्लाइस निकाली और उसको उसने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। क्या किया? अध्ययन। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका अध्ययन किया। फिर से सुन लो, क्या किया उसने? जो भी रॉबर्ट हुक था
उसने क्या किया, जो आपके पास पेड़ है, पेड़ की एक छाल निकाली, एक हिस्सा निकाल लिया, छोटा सा निकाल लिया। उसमें क्या होगी, जो हिस्सा निकाला जो अंदर वाला, उसमें होते हैं क्रॉप की पतली स्लाइस। क्या होती है, जो उसके अंदर होता है उसको बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं, क्रॉप। उसकी उसने क्या की, पतली सी एक स्लाइस निकाल ली। क्या निकाली, स्लाइस निकाल ली, और उसका अध्ययन किया सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ठीक है, अब जब उसने उस स्लाइस का जो अध्ययन किया, उसमें हुआ क्या हुआ कि जो स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से दिखे। उसने क्या किया, जब उसने उस स्लाइस को देखा, उसमें इस तरह से बक्से बने हुए थे। ठीक है, क्या बने थे, बक्से बने हुए थे। उसमें क्या था, जो कोष्ठ युक्त था, स्लाइस थी जो उसकी, उसमें क्या थे, विभाजित बक्से थे, विभाजित बक्से थे। उसने क्या किया, जब उसने उस स्लाइस को, जो उसकी जो पतली स्लाइस थी, उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब देखा, उसमें क्या दिखा, उसको विभाजित बक्से दिखे। क्या दिखे, विभाजित बक्से। देखो इस तरह से उसको दिखाई दे, ये फेस दिख रहे, ये वाले, ये दिखे उसको, किसमें दिखे, बुक में देखो, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें जो इस फेस पे जो दिख रहा है, ये क्या है, स्लाइस। क्या है, स्लाइस है। इसमें क्या दिखे उसको, छोटे छोटे से बॉक्से दिखे। क्या दिखे, छोटे छोटे से बॉक्से दिखे। अब जो उसके जो बॉक्से थे वो किस तरह के थे, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, क्या होता है, जो मधुमक्खी का जो विभाजित जो बॉक्से थे, उसमें क्या था, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खी के जो छत्ते हैं उसके समान दिखाई दिए। क्या, कैसे दिखाई दिए, उसके समान दिखाई दिए। तो क्या किया, जो कोशिका है उसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया, क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोशिका है उसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1665 में। कब किया, 1665 में। एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, उसने क्या किया, कोशिका का अध्ययन किया। सबसे पहले उसने क्या किया कि उसने जो हमारे पास पेड़ होता है, क्या होता है, पेड़ का एक क्या ली, छाल ली। क्या ली, पेड़ की छाल निकाली। जब पेड़ की उसने छोटा सा हिस्सा निकाल लिया, उसके अंदर जब वाला जो पार्ट था, उसमें क्या होता है, क्रॉप की पतली स्लाइस होती है। देखा ना, पेड़ का निकालना, अंदर क्या होती है, पतली पतली क्या होती है, स्लाइस होती है। उस स्लाइस में क्या दिखा, उस स्लाइस को उसने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसने उसका अध्ययन किया। जब उसने अध्ययन कर रहा था, उसने क्या देखा, उसमें जो स्लाइस है, जो पतली सी, उसमें क्या दिखे, उसको विभाजित बक्से दिखे। क्या दिखे, विभाजित बक्से दिखे। और जो बक्से थे वो किस तरह के थे, जो हमारे पास मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी तरह दिखाई दिए। उसको कैसे दिखाई दिए, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी तरह उसको दिखाई दिए। ठीक है, अब करते हैं हम, कोशिका होती क्या है, कोशिका किसे कहेंगे। अब जो प्रत्येक कोश था उसमें, किसमें, जो उसने छत्ता देखा उसमें जो कोश था, क्या था, कोश था, जो भी प्रत्येक कोश था उसको क्या कहा उसने, कोशिका। क्या कहा, कोशिका। जो स्लाइस थी, स्लाइस में उसने क्या देखा,
सूक्ष्मदर्शी की हेल्प मदद से देखा, उसमें क्या निकले, उसको मधुमक्खी की छत्ते के समान दिखाई दिया। उसमें क्या थे, छोटे छोटे बॉक्स बने हुए थे। देखते हैं ना, जब मधुमक्खी का जो छत्ता उसमें छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, छोटे छोटे छेद भी होते हैं, वो इसी तरह क्या दिखा उसको उस स्लाइस में दिखाई दिया। उसको उन्होंने कोष्ठ बोला था और उस कोष्ठ को नाम दिया उन्होंने, क्या दिया, कोशिका का नाम। किसका नाम दिया, कोशिका का नाम दिया। अब कोशिका क्या होती है, जो कोशिका है उसे क्या, कोशिका किसे कहते हैं। अब जो भी चीज बनी है, देखो जो भी कमरा है ना, ये किससे बना है, पत्थर से बना है या ईंट से बना है, किससे, ईंट से बना है। देखो इस तरह से ये जो दीवार है, क्या है, दीवार है, ये किससे बनी है, ईंट से। यहाँ ये सारी किससे मिली है, छोटी छोटी ईंटों से। किससे, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर क्या बनी है, दीवार। क्या बनी है, दीवार। वैसे जैसे हमारा शरीर है वो भी किससे बना है, कोशिकाओं, छोटी छोटी कोशिकाओं से बनकर हमारा क्या बना है, शरीर बना है। अब ये जो बुक है, ये बुक किससे बनी है, पन्नों से बनी है ना। तो पन्ने क्या आगे इसकी, बुक की कोशिका, क्या आगे, कोशिका, क्या आगे, कोशिका। ये बुक है, बुक किससे बनी है, पन्नों से। किससे, पन्ने। तो पन्ने क्या आगे, कोशिका। जो दीवार है, दीवार किससे बनती है, ईंटों से बनती है। ईंटें क्या आगी, दीवार की कोशिका, क्या आगी, दीवार की कोशिका आगी। ठीक है, जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, कोशिका जैसे ईंटें सभी प्रकार की घरों की इकाई है। इकाई क्या होता है, सबसे छोटा हिस्से को क्या बोलते हैं, इकाई। क्या बोलते हैं, इकाई। तो जब आप घरों की दीवार बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आती है, क्या यूज करते हैं, ईंट। ईंट क्या, इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है, घर। घर बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट। क्या है, ईंट है। ठीक है, इसी प्रकार कोशिका सजीव की इकाई है। क्या है, जो कोशिका है किसकी इकाई है, सजीव की। किसकी, सजीव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। क्वेश्चन आएगा कि सजीव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जैसे जो दीवार है, दीवार की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहते हैं, ईंट। क्या कहते हैं, ईंट होती है। उसी तरह जो सजीव है उसकी सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। तो कोशिका क्या होगा, सजीवों की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। अब जो भी हमारे पास, अब कोशिकाओं से क्या क्या बना होता है, कोशिका लग गया पता क्या होती है। जैसे ईंट क्या है, घरों की सबसे छोटी इकाई है, वैसे ही जो सजीव है, सजीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। क्या कहते हैं, जो छोटी इकाई है इसकी, किसकी, सजीव की। सजीव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे हम, कोशिका कहते हैं। तो कोशिका किस किस में पाई जाती है, तो कोशिका है वो पौधे, आगे जो भी सजीव है, पौधे क्या है, सजीव। जो सांस लेते हैं वो क्या होते हैं, सजीव। पौधे आगे, चींटी आ गई, चींटी भी क्या है, सजीव आ गया। इसमें भी क्या होती है, कोशिका। क्या होती है, कोशिका होती है। कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, कुत्ता आ गया, ठीक है, मानव आ गया, ठीक है। कोई भी जो जंतु है, कोई भी जंतु है वो किससे बना है, कोई भी जो जंतु है वो किससे बना है, कोशिका से बना है। ठीक है, जो सूर्यमुखी फूल होता है या कुछ भी जो चीजें जो सांस लेंगी, क्या होंगी, जो सांस लेती हैं वो सभी चीजें किससे बनी है, कोशिका से बनी है। किससे बनी है, कोशिका से मिलकर बनी है। क्वेश्चन आएगा कि सजीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। कोशिका कहते हैं। या सजीवों की मूलभूत, क्या, सजीवों की मूलभूत
संरचना। क्या? मूलभूत संरचना या संरचनात्मक इकाई। ठीक है, संरचना इकाई क्या आएगा? संरचनात्मक इकाई। ठीक है, तो जो मूलभूत सजीव है उसकी मूलभूत संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हम कोशिका कहते हैं। अब जो हमारे पास मुर्गी का अंडा होता है, किसका? मुर्गी का अंडा। मुर्गी का जो अंडा है वो कितनी, अब देखो इसका आकार कितना होता है? उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है ना, उसको तो हम देख सकते हैं, उसे देख सकते हैं। अब मुर्गी का अंडा कितना है? बड़ा होता है ना, उसको हम देख सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, इसकी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हम देखेंगे किसी ऐसा जीव जिसकी काफी छोटा है, उसकी कोशिकाओं को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी, किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। अब जो अंडा है वो कैसा है? अंडा के आकार क्या है? अंडे का जो आकार है वो क्या होता है? बड़ा है, बड़ा है। अब वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है? तो जो अंडा होता है वो इसकी एकल कोशिका, किससे बनकर बना होता है? एकल कोशिका से मिलकर बना होता है। किसने? अब आपको क्वेश्चन आए कि एकल कोशिका का उदाहरण बताओ, तो क्या आएगा? मुर्गी का जो अंडा होता है वो किसका होता है? एकल कोशिका से मिलकर बना होता है। क्या किया हमने? किसके बारे में कर रहे हैं हम? कोशिका के बारे में। कोशिका जो भी हमारे पास सजीव प्राणी है उसमें क्या पाई जाती है? कोशिका। क्या पाई जाती है? कोशिका। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, किस कौन कौन सी थी? सजीव और निर्जीव। सजीव क्या था? जो सांस लेती है वो होंगी सजीव। क्या होंगी? निर्जीव क्या होंगी? जो सांस नहीं लेती है। उसके बाद हमने पढ़ा कोशिका। अब जो कोशिका था, कोशिका का अध्ययन किसने किया था सबसे पहली बार? रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सबसे पहले अध्ययन किया था। कब किया था? 1665 में। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों की सबसे छोटी इकाई। जैसे कोई घर है, घर बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। जब तक ईंट नहीं है तब तक आप घर नहीं बना सकते। वैसे ही जो सजीव है, सजीव का निर्माण करना है, या जो भी पौधे हैं या जंतु है, उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हम कोशिका कहते हैं। या सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो जो अंडा है उसमें कौन सी कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? एकल, मतलब एक कोशिका। कितना? एकल का मतलब है एक कोशिका। जो अंडा है उसमें, मुर्गी का जो अंडा है उसमें कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है? वो एकल कोशिका का बना होता है। कल करेंगे हम एकल कोशिका किसे कहते हैं, बहु कोशिका किसे कहते हैं, और कोशिका की आकृति कैसी और कोशिका का जो साइज होता है वो कैसा होता है।